सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा के द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यशाला के द्वितीय चरण के आज छठे दिन में मैं सर्वप्रथम सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के प्रधान आदरणीय श्री सुरेश चंद्रारी जी को नमन करता हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही दिल्ली सभा के यशस्वी विद्वान प्रधान आदरणीय आचार्य धर्मपाल आर्य जी, सभा के महामंत्री, युवा, कर्मठ, निरंतर आर्य समाज को जीवन समर्पित करने वाले प्रियवर आदरणीय भाई विनय आर्य जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय श्री सतीश चड्डा जी, उनकी पूरी टीम, विपिन भल्ला जी, और मैं जो देख रहा हूं हमारे पंजाब पत्नी सभा के महामंत्री, बहुत ही सिद्धांतनिष्ठ सरल स्वभाव के धनी आदरणीय श्री प्रेम भारद्वाज जी, और भी अनेक मेरे देश विदेश से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, पूजा और श्रद्धा के योगी मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। कोई भी चर्चा करते हैं तो उसकी एक सीमा होती है और वह चर्चा एक सप्ताह पहले भी पूरी चली ब्रह्म यज्ञ को लेकर, दूसरा सप्ताह भी अब अवसान की ओर है और वक्ता को लगता है कि अभी तो बहुत सारी बातें नहीं कही गई जो मुझे कहनी चाहिए थी। संध्या के जिस पड़ाव में हम आए हैं, यही संध्या का असली और मुख्य पड़ाव है। मैं आपसे जब संध्या का प्रारंभ कर रहा था तो कह रहा था कि हमारा उद्देश्य भौतिक उन्नति और निश्रेयस अर्थात पीति की प्राप्ति है। अभीष्टय पीतय, अभीष्टय और पीतय के लिए हमने यात्रा शुरू की थी और इसके अंतिम पड़ाव में चर्चा करते हुए हम आए हैं। मैंने इसके कई प्रकार से आपको भेद बताए थे, 4 मुख्य भाग बताए थे जिसमें चौथा भाग चल रहा है, 6 अनुष्ठान बताए थे जिसमें छठा अनुष्ठान चल रहा है। मैं कहूं तो सच्चे अर्थों में जो संध्या है, अब हम वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने आपके बीच उपस्थान और उपासना का भेद संस्कृत की धातुओं की दृष्टि से बताया था। तो हम उपस्थान में हैं अभी और उपासना हमारा लक्ष्य है। हम अब संसार के सारे कार्यों से निवृत्त मानकर, कल मैंने कहा था अपनी गति को निवृत्त कर, गति को रोक कर, ब्रेक लगाकर जो गति संसार की ओर है उसको बदलना है, डाइवर्ट करना है आनंद की ओर। और ये पूरी प्रक्रिया में हम आ चुके हैं। कहाँ? हमने कल कहा था उद्वयम तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। मैंने 3 शब्दों पर विशेष आपसे निवेदन किया था कि अपनी 3 स्थितियों का चिंतन हमको करना है, उत, उत्तर और उत्तम। और जब हम उपासना में आ गए हैं तो हमें उत्तम ज्योति ही लक्ष्य रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा का वो आनंद स्वरूप जो उत्तम ज्योति है, समस्त सूर्य आदि को जो प्रकाश दे रहा है, ऐसे सूर्य को हमने कल प्रार्थना की थी जिस मंत्र में उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगम ज्योतिरुत्तमम। मेरा लक्ष्य है प्रभु, तेरे उस उत्तम ज्योति को मैं पा जाऊं। ये उत्तम ज्योति मुझे कैसे मिलेगी? इसी प्रयास में लगातार स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, संध्या में बैठता हूँ, चिंतन करता हूँ। ये सारे प्रयास किस लिए हैं? उस आनंद की प्राप्ति के लिए। अब देखिए, ये तो आप सब लोगों की स्नेह और उसका प्रभाव है। इतने देश के और विदेश के कोने कोने से बैठकर आप मेरा उत्साह वर्धन करते, और मैं अपनी कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा था मैं उस ऋषिवर देव दयानंद का शिष्य हूं, अनुयायी हूं, जिस ऋषिवर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि यह तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो ज्ञान है, बस इतना बदलाव मुझे करना है कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जो ऋषियों का ज्ञान है उसी की चर्चा आपसे हो रही है। तो आइए आज अगले मंत्र को इस उपस्थान के देखते हैं। उपस्थान में 4 मंत्र हैं और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अब जिस गति से मंत्रों की व्याख्या में कर रहा था, एक एक शब्द को लेकर, वो उतना संभव नहीं, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि यात्रा तच्चक्षुर्देवितम तक पहुंच जाए।
तो एक एक शब्द की उतनी विशद व्याख्या का समय और अवसर नहीं है। हाँ, जो मूल भावना है मंत्रों की वो अवश्य मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अगले मंत्र में कहा जा रहा है, जब हमने पहले मंत्र में कहा है ईश्वर हमें आपकी उस उत्तम ज्योति तक पहुंचना है, उत्तम ज्योति को अगन्म प्राप्त हो। प्रार्थना हमारी यही है कि जो आपकी उत्तम ज्योति है, हमें उत्तर अर्थात संसार में जी रहे हैं, उससे उत्तर अर्थात स्वाध्याय करते हुए, चिंतन करते हुए, अपने अंगों का निरीक्षण करते हुए, अपने मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए, चित्त पर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार शुद्ध हैं उनको बढ़ाने के लिए और जो अशुद्ध हैं उनका विनाश करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अब हम प्रभु तेरी ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं, तो तेरी ज्योति कैसे प्राप्त करें? वहारे मेरे ऋषि ने इस मंत्र का विनियोग किया। यह भी यजुर्वेद का ही मंत्र है। इसमें कहा उत उत्त्यम, और उत उ माने होता है और ऊपर और गहराई में जाना है। त्यम, त्यम संस्कृत में तम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तम का मतलब उसको, किसको? जात वेदसम। कल जात वेदस का अर्थ मैंने आपके सामने व्यक्त किया था, अर्थात वो परमात्मा जात वेदस है। और 3 मैंने संस्कृत की वाक्य उसके लिए बोले थे, जाता वेदा यस्मात् तम जात वेदसम, अर्थात जिससे वेदों का ज्ञान उद्भूत हुआ है, प्राप्त हुआ है, उस जात वेदस को। यहां भी वही अर्थ आ रहा है, उत उत्त्यम त्यम जात वेदसम, उस जात वेदस को जो परमात्मा सदा से प्रत्येक सृष्टि में वेद का अमूल्य ज्ञान मानव मात्र को प्रदान करता है, इसलिए उसको जात वेदस कहा जाता है। दूसरा मैंने जात वेदस का अर्थ किया था, जातानि विंदति इति जात वेदा, अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनको वह धारण किए हुए है, वह अपने नियमों में बांधे हुए है। और तीसरी बात कही थी, जातम वेत्ति इति जात वेदा, ये जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुआ है। देखिए यहाँ विशेष बात यह है चिंतन करने की कि हम उस ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहते हैं। मेरे गुरु ने, मेरे ऋषि ने, मेरे मुनियों ने जो साधना का पथ बताया है, निश्चित रूप से मनुष्य के द्वारा बनाए हुए किसी पदार्थ तक ले जाने की बात तो नहीं। इसलिए जात वेदस शब्द का प्रयोग है कि जो जिससे यह सब कुछ जगत उत्पन्न होता है और वेद ज्ञान उत्पन्न होता है। कई बार हमारे कुछ साधक प्रश्न कर देते हैं कि आप कहते हैं उससे, तो इसको ध्यान दीजिए। ये सत्य है कि हम त्रैतवाद का सिद्धांत मानते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों तत्व हैं, पर यह भी मान करके साथ साथ चलना है कि वह ईश्वर जीव में भी व्याप्त है और मूल प्रकृति से लेकर इस पूरे कण कण में भी व्याप्त है। जिस प्रकार से वेदांत के नवीन वेदांती लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले को निकालती है और अपने अंदर समेट लेती है, उनका कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति नाम का कोई उपादान कारण अलग से नहीं है। प्रकृति जो तत्व आप कह रहे हैं वो नहीं है, ईश्वर अपने अंदर से ही सबको विवर्त को, लेकिन एक दोष है, वो ये कह देते हैं कि ये जो विवर्त है ये हमें दिखने वाला सब भ्रम है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब असत्य है, मिथ्या है। इसलिए एक वाक्य उन्होंने बोला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, ये जो जगत दिख रहा है इसका कोई अस्तित्व वास्तव में नहीं है, यह तो केवल हमें आभास होता है, प्रतीति होती है। और किसको होती है? तो कहते हैं अज्ञानी को, अज्ञान के कारण। तो जो आत्मा है इसको अज्ञानी कहा जाता है। और एक बड़ी विचित्र बात है, आप थोड़ा सा वेदांत का अध्ययन करें, नवीन वेदांतियों का, तो वो क्या कहते हैं, उसी को अज्ञान हो जाता है। किसको? ईश्वर के अंश को। अब आप विचार कीजिए, अंश और अंशी, क्या इनमें गुण अलग हो सकते हैं? एक गन्ना है आपके खेत में खड़ा हुआ है, वो पूरा गन्ना एक अंशी है, उसके किसी भी हिस्से को काटिए, क्या आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से मीठा, बीच में एकदम कड़वा, ऊपर खट्टा, अम्ल, क्षार, क्या सभी रस एक गन्ने में हो सकते हैं? नहीं होते, क्योंकि वह उसका स्वभाव मिष्टान्न का है, मिष्ट का है। हो सकता है मीठे में थोड़ा अंतर आ जाए, जो किसान के खेती से जुड़े रहे होंगे गन्ने में, क्योंकि नीचे की जो जड़ पर गन्ना होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ऊपर तक स्वभाव मीठा ही रहता है। तो ईश्वर के यदि हम अंश हैं तो फिर हम अज्ञानी क्यों हैं?
वह तो सर्वज्ञ है। तो उस विषय पर मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों ने आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ बड़ा अन्याय किया, जिन्होंने ये कह दिया हम ईश्वर के अंश हैं और अंश को अंशी में ही मिल जाना है। अब आप एक विचार कीजिए, जब उस अंश को अंशी में ही मिल जाना है तो उपासना की क्या आवश्यकता, सत्कर्मों की क्या आवश्यकता, सदाचरण की क्या आवश्यकता, स्वाध्याय की चिंतन की क्या आवश्यकता? क्योंकि अंश से हम आए हैं और कुछ भी करें, चाहे हम श्री राम बने, चाहे रावण बने, चाहे कंस बने, चाहे उसामा बिन लादेन बने, इन सबको उस अंशी में मिल जाना है। ये दर्शन बुद्धिगम्य नहीं है, यह दर्शन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व पृथक नहीं होगा तो उसके कर्मों का आश्रय, कर्मों का फल, शुभ कर्मों का शुभ परिणाम, अशुभ का अशुभ परिणाम, ये सब उसे कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए इस मंत्र में कहा गया कि हम और गहराई में जाना चाहते हैं। कहां गहराई में जाना चाहते हैं? तो कहा जात वेदसम, उस जात वेदस के जिसने अपने निमित्त से, अर्थात ईश्वर इस जगत का निमित्त है, मूल प्रकृति तत्व तो विद्यमान है अनादिकाल से अनंत काल से, लेकिन उस मूल प्रकृति में भी ईश्वर व्यापक है। तो व्यापक है तो वह कहां से पैदा करेगा? सूक्ष्म से सूक्ष्म। जो व्यापक शक्ति होती है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, और जिसमें व्यापक है वो स्थूल होता है। तो ये प्रकृति स्थूल है और इस स्थूल में वह सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात निराकार स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से वो व्यापक है। तो यहां ये कहा गया जिससे जाता वेदा यस्मात्, जिससे वेद उत्पन्न हुए, जातानि विन्दतीति, जो जाए उत्पन्न हुआ जगत है इसको पूरे को धारण किए हुए है और उसी को नियमित किए हुए है, नियमों में बांधे हुए है, और जातानि वेत्तीति, जो कुछ उत्पन्न हो गया और सबको पहले से जानता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए एक इंजीनियर कोई वस्तु बनाता है तो आप निश्चित रूप से ये मानेंगे कि पहले उसके मस्तिष्क में उसकी योजना होती है कि मुझे क्या बनाना है। आपके घर परिवारों में बच्चे रोबोटिक्स में है, किसी और साइंस में है, तो वो रोबोट बनाते हैं तो रोबोट से क्या क्या करवाना है, कैसा उसका स्वरूप होना, ये पहले मस्तिष्क में आता है, पदार्थ में बाद में आता है। ठीक इसी तरह से कहा जा रहा है जातम वेत्ति इति, वह सब कुछ जगत को जानता है, उत्पन्न हुए जगत को वह जानता है, इसलिए वह जात वेदश है। तो मैं फिर वही शब्दों में उलझता चला जाऊंगा, एक एक शब्द के गंभीर अर्थ में मैं आपको भाव तक ले जाना चाहता हूं। तो इस मंत्र में कहा हम तम जात वेदसम वहंति केतवः, बहुत सुंदर उपमा दी है ऋषिवर्ण ने वेद मंत्र की इस व्याख्या में। मंत्र का शब्द तो ईश्वर की वाणी है, पर इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर दी। केतवः वहंति, उस तक हमें कौन ले जाता है? वहंति माने ले जाता है, किस तक? जात वेदस तक, उस ईश्वर तक। तो कहा केतवः, पताकाएं, झंडियां, उसके चिन्ह। उसके चिन्ह क्या है? कल भी मैंने आपसे कहा था, जिस प्रकार से हम किसी स्थान पर पहुंचे और जानना चाहते हैं कि भारत के लोग किधर हैं, किसी अन्य देश में भारत के खिलाड़ी रुके हुए, तो उनका झंडा बता देगा कि ये भारत के हैं, इधर अमेरिका के हैं, इधर रसिया के हैं, इधर चाइना के हैं, वो सब अलग अलग झंडे उनके बताएंगे। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का जो ईश्वर है, अधिपति है, जिस तक मुझे पहुंचना है, कई बार लोग कहेंगे वह जब कण कण में व्यापक है तो क्या हमें अलग है जिससे पास पहुंचना है? मैं पूरी संध्या में कहता आया हूं कि हमारे और उसके बीच में जो आवरण है, जो पर्दा है, जो अज्ञान का, अंधकार का आवरण है, तम से भरा हुआ, इसीलिए कल हमने प्रार्थना की थी, अब मैं तमसः परि, अंधकार से ऊपर आ रहा हूं, उस अंधकार के महीन से पर्दे को काट रहा हूं, आवरण को दूर कर रहा हूं। तो मेरा पहुंचने का अभिप्राय यही है कि मेरे और मेरे उस प्रभु के बीच में जो आवरण है उसको काटते काटते मैं उस तक पहुंच रहा हूं। वो तो सदा से मेरे साथ है, पर मेरा ज्ञान, मेरा जड़ पदार्थों से लगाव, मेरा सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक भौतिक जगत में ही डूबे रहना, यह मुझे उसकी अनुभूति नहीं होने देता। इसलिए जब भी कोई आपसे ईश्वर की प्राप्ति की बात करे तो वेद मंत्र में इस बात को भी स्पष्ट कहिएगा कि हम उस परमात्मा के और अपने बीच के पर्दे को काटते हैं। स्थान का कोई अंतर नहीं है कि हमें कहां जाकर के मिलेगा, वो मक्का मदीना में मिलेगा, रामेश्वर में, काशी में मिलेगा, या वैष्णो देवी पर जाकर मिलेगा। इस अज्ञान से बाहर निकालना है। इसीलिए कहा उसकी केतवः, ये सुंदर खिलते हुए फूल। एक इंग्लैंड के कवि हुए टेनिसन,
टेनिस सर ने अपनी एक इंग्लिश में कविता लिखी है, उसका भाव हिंदी में यह है, एक खिले हुए सुंदर पुष्प को वो देखते हुए कहते हैं, हे पुष्प, मैं जब तुझे गहराई से देखता हूं, तेरी एक एक पंखुड़ी का चिंतन करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं तुझे बनाने वाले को भी देखता हूं। टेनिसन ने कहा है, वो भाव अंग्रेजी का है, मैं हिंदी में बता रहा हूं कि हे पुष्प, जब मैं तुझे देखता हूं, तेरे सौंदर्य को देखता हूं, तेरी इस सुगंध को सूंघता हूं, तेरे इसका अनुभव करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं ये समझ लेता हूं, तथ्य को समझ लूं कि तुझे बनाने वाला भी मेरी समझ में आ जाए, तो जिसने बनाया है उसका भी मैं समझना चिंतन प्रारंभ कर दूं। यह अध्यात्म है। मैं संसार के जिन जिन विचित्र पदार्थों को देखूं, उनमें देखते ही मेरे अंदर भाव आना चाहिए, वाह क्या सौंदर्य है, क्या कला है, क्या इसमें गुण है, ये सब उस गुणी के कारण है। ये चिंतन अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसलिए कहा, ये जगत की जो केतवा है, सुंदर खिले हुए पुष्प, बहती हुई नदियां, उत्तुंग शिखर, हिमालय की चोटियां, उन पर जमी हुई बर्फ, कहीं पर गर्म रेगिस्तान, ये सारी जो तेरी रचना है, ये सब क्या है, तेरी पताका है। और कहां तक ले जाती है, देवम वहंति, हे देवाधिदेव परमात्मन, आप तक ले जाती हैं। अर्थात मेरा ज्ञान जो संसार में ये कह रहा था कि जीवन में केवल और केवल पदार्थों में लगा था, उस हर पदार्थ में मेरे सामने जैसे ही भोजन आता है तो मेरे मुख से निकल पड़ना चाहिए। देखिए, ये हमने अपनी दिनचर्या के अंग नहीं बनाए, मैं निवेदन कर रहा हूं, दिनचर्या के अंग बनाइए। मेरे सामने जल आए स्नान के लिए, आचमन के लिए, पीने के लिए, तुरंत क्या निकले, ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन, क्या प्रार्थना निकलनी है। वहां मेरे ऋषियों, आपने वेद मंत्रों को हमारे जीवन के साथ कैसे जोड़ा। विपिन जी लिख करके आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज मेरी नहीं आ रही है? श्री सतीश चड्डा जी, आ रही है। अच्छा जी, वो कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज उनका कनेक्शन अनस्टेबल होगा वहां पे, इसलिए नहीं आ रहा। ओ मैं अपना जारी रख, ठीक। तो मैं निवेदन कर रहा था, हाँ जी, मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमने उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करना है। जब जब जो जो पदार्थ हमारे सामने आए, वो हमें उसके रचनाकार का चिंतन करवाए। हम बहुत प्रशंसा कर देते हैं, हे प्रभु, क्या वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को बदल दिया, कितना सुख दे दिया हमें। तो ये पंखा बताइए, मैं कितनी गर्मी में बैठा हूं, आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, एसी चलाकर लोग बैठे हैं। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा ने जो इसका मूल दिया है, जिसमें से हम विद्युत बना रहे हैं, जिससे हम इन पदार्थों को बना रहे हैं, उसका चिंतन आना चाहिए। तो कहा, वहां तक तेरी केतवा झंडियां ले जाती हैं। तो ये जो ऋषियों ने हमें दिया है, मैंने कहा जब मेरे सामने भोजन आ जाए तो अनायास निकल पड़े, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य। ये प्रार्थना का भाव जब मेरे स्नान के समय, भोजन के समय, वस्त्र के समय, कार्यालय में जाते हुए, जब हर कार्य क्षेत्र में मुझे उस ईश्वर का चिंतन होने लगे, तो क्या क्या देवम वहंति केतवः। और एक बात बड़ी उत्तम इस मंत्र में आई, दृशे विश्वाय सूर्यम, दृशे विश्वाय सूर्यम। अब यहां पर दो शब्दों पर ध्यान देना है, दृशे और विश्वाय। अब आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि उस ईश्वर को तक ले जाने वाले ये सांसारिक पदार्थ हैं, जिनका निर्माण, जिनकी प्रक्रिया हमको उसके गुणों की ओर आकृष्ट करती है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये सारा संसार प्रभु के ज्ञान से ही जाना जाता है। ये दोनों वाक्य हमको ध्यान रखने हैं। दृशे विश्वाय, इसमें बहुत गंभीर अर्थ छिपा हुआ है, अर्थात उस परमात्मा का, दृशे विश्वाय, उस परमात्मा का जो ज्ञान है, वह इस दृश्य जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं, उस दृश्य जगत में ईश्वर के लिए वह केतवः का कार्य करता है। अर्थात जन संसार के उत्तम पदार्थों का निर्माण उसके केतवः है, उसकी झंडियां हैं, उसकी पताकाएं हैं, रचनाकार की योग्यता को बताते हैं। और ईश्वर का ज्ञान इन पदार्थों के रहस्य को बताता है। उदाहरण के लिए, आप किसी बहुत बड़े महल में प्रवेश कर रहे हो, जिसमें कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति रहा हो, राजा रहा हो, वैज्ञानिक रहा हो, आप ऐसा चिंतन करिए, तो आप देखेंगे पहले तो आपकी उस भवन की कलाकारी पर चिंतन जाएगा कि भवन में क्या क्या कलाएं हैं। साथ ही एक चिंतक व्यक्ति का चिंतन इस ओर जाएगा
इसमें रहने वाले की रुचियां क्या क्या हैं, जिनके आधार पर उसने कहीं पर कलाकृतियां बनवाई हैं, कहीं पर बड़े सुंदर पुष्पों का चयन करवाया है, कहीं पर माली लगे हुए हैं, बड़े सुंदर बगीचों को पाल पोस रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। किसी में आप देखेंगे हथियार ही हथियार रखे हुए हैं, किसी राजा का ऐसा रुचि रही है कि वो चारों तरफ शस्त्रों और अस्त्रों से सज्जित रहना चाहता है। तो हम उस महल को देखकर जैसे उस महल के सौंदर्य का, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, साथ ही उसके रहने वाले, उसमें जो व्यक्ति रहा होगा, जिसने बनाया होगा, उसकी अभिरुचियों का भी चिंतन करते हैं। इसीलिए इस मंत्र में कहा दृशे विश्वाय सूर्यम, वह मेरा प्रभु पूर्ण है, जिसने हम सबकी आवश्यकताओं के लिए, उसको तो कुछ भोगना नहीं है। मैंने उदाहरण लौकिक दिया है कि वह सामान्य व्यक्ति जो राजा रहा हो, सेनाधिपति रहा हो, वह किस प्रकार से अपने भवन को सज्जित करेगा, कवि रहा हो अपने कमरे को, कलाकार कोई रहा हो, लेकिन वो ईश्वर की समस्त कलाएं प्राणी मात्र के लिए, जीव के कल्याण के लिए, ईश्वर की समस्त रचना जीव के भोग के लिए, अर्थात ये जो कुछ संसार में दिख रहा है, तो कहा दृशे विश्वाय, उस विश्व को, कल्याण के विश्व के कार्यों को देख करके, तो कहा सूर्यम, वह जो सूर्यों का सूर्य है। कल भी मैंने आपसे कहा था, यहाँ सूर्य का अर्थ ये जगत का सूर्य नहीं है, अपितु इस सूर्य को प्रकाश देने वाला सूर्यों का सूर्य है। तो ये मंत्र मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ, इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो स्पष्ट हुआ कि हम और गहराई में जाते हुए उस जात वेदस की ओर, जो जिस परमपिता परमात्मा के मैंने जात वेदस के अर्थ में विशेषण बताए, उसकी ओर वहंति के तवह, उसकी ये पताकाएं, उसकी ये रचना, उसकी विचित्र रचना हमको ले जा रही है। और अगले मंत्र में तो आप और आश्चर्य करेंगे, सुखद आश्चर्य करेंगे, कैसा मंत्र वेद का है, जिसमें हम पहुंचेंगे ओम चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा। एक बात स्पष्ट करिएगा, यह मंत्र स्वाहा बोलना होता है, इसमें यज्ञ नहीं हो रहा, आहुति नहीं दे रहे, पर इस मंत्र के मूल में ही स्व शब्द नहीं, स्वाहा शब्द है। कुछ लोग स्व बोल जाते हैं, लगता है कि स्वाहा तो यज्ञ में बोला जाता है केवल, जहां पर आहुति दी जाती है। तो इस मंत्र को देखते हैं, आपको दोनों उपस्थान के मंत्र स्पष्ट हो गए जो मैंने कल चर्चा की थी और आज चर्चा की। तम देवम वहंत केतवः, उस देव तक उसकी पताकाएं हमको ले जाती हैं। और उसके बाद क्या कहा था इस मंत्र में, उदित्यम जात वेदसम देव, और सूर्यम उद्वहंति दृशे विश्वाय सूर्यम, उस संसार की रचना करने वाले, उस प्रकाशों के प्रकाश के, रचना की गौणिकता, रचना के जो उत्तम गुण हैं, उन तक हमको ले जाते हैं। तो ये मंत्र हुआ। अब मैं प्रभु चित्रम देवानाम उदगात अनीकम, क्या बात है, जब भक्त उसके आनंद में अभिभूत होता है, जब साधक उसके आनंद की अनुभूति करता है, उसके निकट पहुंचता है, बार बार उसकी अनुभूति करता है। नास्तिक लोग ये कहते हैं कि संसार में किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मैंने बीच में भी कई बार बताया, ईश्वर एक कल्पना है, ऐसा भी बता दिया लोगों ने। हम लोगों ने ऐसी गोष्ठी भी की है, अगर नागपुर के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो नागपुर में भाई उमेश राठी जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी गोष्ठी कराई थी, ईश्वर कल्पना बनाम यथार्थ। ये काम कार्य केवल आर्य समाज ही करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग नहीं है, कहीं पर बताइए ऐसे चिंतन होते हो कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। आर्य समाज और ऋषि दयानंद वैदिक विचारधारा ये कहती है कि तर्क और विचार से अपने इस आस्था को दृढ़ कीजिए। जो तर्क और विचार नहीं करते, तर्क से ईश्वर की सिद्धि नहीं करते, लोगों ने तो ये कह दिया तर्क से ईश्वर पता ही नहीं चलेगा, तर्क तो वहां पर शांत हो जाते हैं। हाँ, एक अवस्था जब आएगी, जब आस्था की परम स्थिति में आप समाधि में होंगे, वहां तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु बार बार कह रहा हूं इन मंत्रों के माध्यम से कि ज्ञान के बिना उस ईश्वर पर आस्था दृढ़ नहीं होगी। आपने अनेक जिसे कहते हैं पार्ट टाइम आस्तिक देखे होंगे, कैसे जब लगता है कि अब हमारे पर कोई कष्ट आ गया तो ईश्वर स्मरण आ गया, लगता है कि हमें कोई कार्य सिद्ध कराना तो ईश्वर स्मरण आ गया। यहाँ वैदिक साधक पार्ट टाइम आस्तिक नहीं है, यह पूर्णकालिक आस्तिक है। और पूर्णकालिक आस्तिक के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। बिना ज्ञान के
बिना प्रत्येक पदार्थ में उसके गुणों का चिंतन किए हुए, उसके रचनाकार का चिंतन किए हुए जो आस्था बनती है, लोगों ने एक बड़ा कमजोर सा शब्द दुनिया में दौड़ा दिया, ये तो आस्था का विषय है, इस आस्था को इतना कमजोर कर दिया, ये तो आस्था का विषय, इस पर कुछ बात मत कीजिए। ऐसे लोगों ने आस्तिक लोगों की संख्या धरती पर घटाई है। हमारा वैदिक आस्तिकवाद कहता है जब तक तेरी बार बार का चिंतन, बार बार का तर्क, बार बार के प्रमाण, बार बार के ज्ञान के बिंदु तुझे आलोकित नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे, तेरी आस्था ईश्वर पर सुदृढ़ नहीं होगी। इसलिए वेद मंत्र कहता है जब साधक ईश्वर के गुणों का चिंतन करके, उसके प्रत्येक पदार्थ पर दृष्टि दौड़ा करके उसमें रचनाकार का चिंतन करता है तो क्या कह उठता है, चित्रम, अरे क्या विचित्र तेरी सृष्टि है। और ये क्या है, देवानाम उत अगात अनीकम। अनीकम कहते हैं सेना। ये जो सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं इस जगत को, उनको देख कर कह उठता है। अभी तो मैं कह रहा था फूलों को देखो, पत्तियों को देखो, नदियों को देखो, उससे आगे आप इस ब्रह्मांड की विचित्र रचना को देखो। गोले हैं, पृथ्वी गोल है, किससे आकर्षित हो रही है, कौन खींचे खड़ा है चारों तरफ से, अन्य ग्रह कैसे एक दूसरे को खींचे खड़े हैं, तारे नक्षत्र, आप सूर्य की बात कर रहे हैं, जिस सूर्य की मैंने पहले भी चर्चा की थी। कुछ लोग इसे 10 लाख गुना बड़ा कहते हैं, कुछ 13 लाख गुना कहते हैं, हम ये मान लेते हैं चलिए लाखों गुना बड़ा है। अब लाखों गुना जिस धरती पर मैं और आप रहते हैं, उस धरती पर एक छोटे से हिस्से पर हम हैं। हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए तब भी पूरी धरती का भ्रमण नहीं कर पाते। कुछ ही सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे जिन्होंने विश्व के सभी देशों में जाने का अवसर प्राप्त किया होगा। ऐसी धरती से अगर 10 लाख या 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, उस सूर्य की किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से धरती पर आती हैं। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी को कितने पलों में वह धरती तक पूरी करती हैं। उस सूर्य का प्रकाश हमारे समस्त व्यवहारों का जनक है। संस्कृत के कवि हुए हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास। उनका एक उपन्यास है शिवराज विजयम, छत्रपति शिवाजी पर। उसके पहले ही किसी अंक को आप पढ़ेंगे शिवराज विजय को, आपको आनंद आ जाएगा। शिवराज विजय में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने सूर्य का जो वर्णन किया, आखंडलम आदिशः, सभी दिशाओं का जो आखंडल है, जनकः सर्वव्यवहाराणाम, सभी व्यवहारों का जनक है, सभी क्रियाओं को कराने वाला है। बताइए अगर सूर्य ना हो, कल्पना कीजिए अगर सूर्य ना हो, कोई वनस्पति उगेगी, हमारा जीवन चलेगा? उस सूर्य में भी जब हम उस सूर्य का चिंतन करते हैं तो क्या उठते हैं, क्या कह उठते हैं, चित्रम देवानाम उदगादनिकम। मेरे उत्साह की कोई सीमा नहीं रहती, हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती, आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अरे प्रभु, तू इन सारे ग्रह नक्षत्रों को और एक सौर मंडल को नहीं, ऐसे अनेक सौर मंडलों को धारण कर रहा है, तो तेरी जो सेना है अनीकम उत अगात, तेरे प्रभु तेरी जो सेना है वो मुझे और आगे ले जाना चाहती है। अर्थात परमात्मा की जो इस मंत्र में चित्रम देवानाम अनीकम, अर्थात देवताओं की जो सेना है। देवता कौन है? उसके जो सहायक है। देखिए इसमें एक बात आनी चाहिए, जो महापुरुष हैं जिन्होंने उसके गंभीर ज्ञान को हम तक पहुंचाया है, उनके माध्यम से ही हम ये सारा चिंतन कर पाते हैं। इसलिए कहा है देवानाम उदगात अनीकम, उस देवादेव परमात्मा की जो अनीक है सेना है, उस सेना में ये ऋषि, कहीं विश्वामित्र खड़े हैं, कहीं वशिष्ठ खड़े हैं, कहीं दीर्घतमा खड़े हैं, कहीं मधुच्छंदा खड़े हैं, कहीं हमारी अपाला घोषा खड़ी है, ऋषिकाएं, वो सब हमको बताए जा रही हैं। एक रश्मि उस परमात्मा की अद्भुत है। इसलिए कहा उस एक एक रश्मि में चित्रम देवानाम उत अगात अनीकम। एक बात इतनी कह दी कि हमने भूमि से सूर्य करो, ये सारा हमने चिंतन करना है। इतना बेहद जगत परमात्मा ने बनाया और जिस वस्तु की आपने कल्पना की वह आश्चर्य ही आश्चर्य से भरी पड़ी है। जिस भी पदार्थ को हम देखते हैं, इसके लिए कहा चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्ने। शब्दों को थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं क्योंकि मेरी भी अपनी सीमा है, आप लोगों की भी सुनने की सीमा है। शेष तो चिंतन आपको स्वयं करना है, इसमें डूब जाना है संध्या में। इस भाग में आकर के तो कुछ भी और संसार का दिखाई ना दे, केवल और केवल उस रचनाकार ईश्वर की सेना के रूप में इस जगत को, हम पदार्थों को देखें, देवों के ज्ञान को देखें। चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि, इसमें 3 शब्द हैं। देखो,
उस परमात्मा के चक्षु कौन है। हमारे चक्षु हमें इस पूरे जगत का चिंतन कराते हैं। उस हमारी जो गुण है, हमें अंदर क्या क्या है, ये वाणी हमारे आप तक पहुंचाती है। ये हमारी मित्र है, ये हमारे शरीर का सार है। अब कहा गया उस वरुणस्य, मित्रस्य, अग्ने, उन तीन स्वरूपों का चक्षु कौन है, ये सब मित्र कौन है, यमिदा स्नेहने, जो उस ईश्वर से स्नेह करते हैं, आनंद में रहते हैं, उसके प्रति सानिध्य उसका प्राप्त करना चाहते हैं, उनका। और वरुणस्य, जिस वरुण की चर्चा हमने की आपसे, अग्नि, जिस अग्नि स्वरूप की चर्चा की। देखिए इन तीनों का अर्थ लेना है आपको। यहां पर कुछ विद्वान ईश्वर के ही गुण मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। कुछ विद्वानों ने यह लिखा कि उस ईश्वर के चक्षु के रूप में ये जो विद्वान हैं, जिन्हें हम मित्र संज्ञा दे रहे हैं, वरुण संज्ञा दे रहे हैं, अग्नि संज्ञा, जो ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, ईश्वर के सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को व्याख्या करके हमको देने वाले हैं, उनको भी इन तीनों नामों से संबोधित किया गया। ये नाम ईश्वर के भी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वो सबका मित्र है, वह सबका रक्षक है और सबका अग्रनेता है। अग्नि, अग्नि का मतलब अग्नि, अग्रणी ले जाने वाला, ये सब ईश्वर के नाम है। लेकिन यहां मैं कहूंगा ऐसे महापुरुष प्रेरणा के स्रोत हैं जो ईश्वर के चक्षु के रूप में उसके प्रकाश को हम तक पहुंचाते हैं। जैसे हम अपने इन चक्षुओं से जगत को देखते हैं, वैसे वो अंतः चक्षुओं से ईश्वर की गंभीर रचनाओं का चिंतन करके हम तक पहुंचाते हैं। तो ये मंत्र कह रहा है चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि आप्राद्यावा पृथ्वी। आज मैं पूरी स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि आपको तक्षुर्देव तक ले जाकर छोड़ना है। तो कौन सी स्पीड मैंने आपको एक बार पहले चरण में भी बताई थी, एनसीसी कैडेट और एनसीसी अधिकारी रहने के कारण 180 की स्पीड, तो इसकी बहुत व्याख्या नहीं कर रहा। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षे। देखिए तीन लोकों की का चिंतन शास्त्रों में आता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। यही तीनों लोक हमारे इस अंतःकरण में भी योग की तरह है, हमारे शरीर में भी योग की तरह है। क्या? हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी अंश से बना हुआ है, ये पार्थिव है। पृथ्वी लोक, ये पृथ्वी शरीर, पार्थिव शरीर, जो इसमें मूल हड्डियां, शरीर, चेहरा सब दिख रहा है, ये पार्थिव अंश। इसका अंतरिक्ष लोक है जिसमें हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, और जो विज्ञानमय कोश आदि है वो इसका अंतरिक्ष लोक है, और जो इसका आनंदमय कोश है वो द्यूलोक। ध्यान दीजिएगा, इस शरीर में भी तीनों लोकों का चिंतन हमको करना है। हमें इस पार्थिव अंश से अंतरिक्ष को जाना है, अर्थात यह जो हमारा शरीर था जिससे हम अंग स्पर्श आदि करते हुए प्राणायाम के द्वारा हम कहां पहुंच रहे थे, हम अंतःकरण में पहुंच रहे, और अंतःकरण में भी मनोमय, विज्ञानमय है ना, इनमें हमें विशेष रूप से चिंतन किया। और अब हमारी यात्रा द्यूलोक अर्थात कारण शरीर की ओर है, आनंदमय कोश की ओर है। आपको स्मरण आ रहा होगा, मैंने कहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अन्नमय से यात्रा को प्रारंभ करना और आनंदमय तक पहुंचाना। और मैंने ये भी निवेदन किया था, जो दोबारा दोहरा रहा हूं, कि हम अपना चिंतन प्रतिदिन करें, निरीक्षण करें कि मैं पृथ्वी लोक में ही बना हुआ हूं, अन्नमय कोश में ही बना हुआ हूं, या मैंने अपनी यात्रा को और सूक्ष्म करते हुए प्राणमय तक ले जाने का प्रयास किया है, चिंतन और स्वाध्याय के द्वारा मनोमय तक ले जाने का प्रयास किया है, और निर्णयात्मक शक्ति प्राप्त करके विवेक ख्याति की मेरी अभिलाषा है। विज्ञानमय कोश की यात्रा मेरी हो रही है, और ये सारी यात्राएं मुझे आनंदमय कोश तक ले जाने वाली हों, और प्रतिपल आनंद से भरा मेरा जीवन हो जाए, ये कामना हमारी आपकी होनी। हम केवल पार्थिव अंश में, पृथ्वी लोक में ही विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतरिक्ष का चिंतन नहीं किया, द्यूलोक का चिंतन नहीं किया। ये मंत्र कहता है उपासना के समय प्रभु मैं तेरे द्यूलोक में जा रहा हूं। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षे, अर्थात पृथ्वी लोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक को प्रकाश से तू भर देता है प्रभु। जब सूर्य निकलता है तो सारा जगत प्रकाशित हो जाता है, और ये आत्मा में भी ईश्वर की अनुभूति का जब सूर्य जगता है, सूर्य उदय होता है, मेरे आत्मा में सूर्य उदय होना चाहिए। वो किसका? ईश्वर की अनुभूति का। जिस सूर्य के प्रकाश से मैं बाहर सारे कार्य करता हूं, वह सूर्यों का सूर्य तो मेरे अंदर विराजमान है। तो मंत्र कहता है आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षे, अर्थात मैं कहां जा रहा हूं, तेरे तीनों लोकों की यात्रा, सब संशय क्षीण हो जाते हैं, तेरा ऐसा प्रकाश अंदर भर जाता है। ये उपासना का तीसरा मंत्र कह रहा है सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। देखिए दो प्रकार का जगत है,
एक चर जगत, एक अचर जगत। तो जगत शब्द से जो गतिशील है उसका नाम यहाँ पर आया वेद में, और तस्थुषा से स्थावर जो जड़ जगत है। तो चेतन और जड़ जगत इन सब का तू क्या है? सूर्य है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। हे प्रभु, हे तेरी चित्त विचित्र सेनाओं को देखकर अब पूरा मुझे विश्वास हो चुका है कि तू ही इन सब का सूर्य है और तू आत्मा है। किसका? जिस प्रकार से इस शरीर का आत्मा मैं बोल रहा हूं, मैं अधिपति हूं, ये आत्मा की शक्ति से ही मैं बोल रहा हूं, आत्मा की शक्ति से ही मैं देख रहा हूं। यही जब इससे निकल जाएगा कि आंख अपनी जगह रहेगी, कान अपनी जगह रहेगा, ये सारे अंग अपने अपने स्थान पर होंगे, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं होगा और ये शरीर तो मैं बदलता रहता हूं। पर प्रभु तेरा ये ब्रह्मांड रूपी शरीर, ध्यान दीजिएगा, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त ईश्वर है उसका शरीर ये पूरा ब्रह्मांड है। कह देंगे आप लोग आज तो विनय जी ने ईश्वर का शरीर भी बताया, भाई ईश्वर साकार है। हाँ, वो ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण ये पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। अब क्या करेंगे? हमारी बनाए हुए कल्पित शरीर नहीं है उसके, जिसे हमने कल्पना कर करके आकार दे दिया। कल के सज्जन मुझे पूछ रहे कि श्री राम के तिलक लगा हुआ है, श्री कृष्ण के तिलक लगा हुआ है, और आप आर्य समाज के लोग कहते हैं तिलक नहीं लगाना। अरे मैंने कहा उनको तो तिलक की बात मत करो मेरे भाई, उनको तो वो खिलाते भी हैं, उनकी आकृति रोज बदल जाती है। किसी के घर में राम किसी आकृति के हैं, किसी घर में राम किसी आकृति के हैं, किसी ने अरुण गोविल का ही फोटो राम मान करके आज तक लगा रखा है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस ईश्वर के ब्रह्मांड रूपी शरीर की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं प्रकाश को देखता हूं और कह उठता हूं। क्या कहा? सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। तो 3 मंत्र इस उपस्थान के हो गए। चौथे मंत्र में अब हम पहुंचते हैं। तो यहाँ स्वाहा का शब्द मैं कहना भूल गया। स्वाहा का अर्थ है सु आह, जो कुछ कहा जा रहा है, सम्यक आह, सुष्ठु आह। हे प्रभु, तेरा एक एक पदार्थ जो अभिव्यक्ति दे रहा है तेरी, वो कितनी सुंदरता से तेरा वर्णन कर रहा है। इस मंत्र में ये कहा गया जगतः तस्थुषश्च स्वाहा, अर्थात जब इस जगत को, चेतन जगत को, एक एक रचना को, मैंने कल निवेदन किया था आपसे, अपनी एक एक अंग पर चिंतन करके देखिए, क्या ये कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट मेरी आंख को ऐसे ही बना सकता है, जिसमें प्रकाश के लिए वो रेटिना भी डाल दे और वो सूक्ष्म ग्रंथियां भी डाल दे, जिनके ड्राई हो जाने पर मेरी दृष्टि चली जाती है? नहीं कर पाता। ऐसी आंख को बनाने वाले प्रभु को देख, प्रभु का चिंतन करने के लिए तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी आंख को देख के चिंतन करके वो ईश्वर है जिसने ये प्रकाश, ये चेतना, ये गति दी है। तो कहा जगतः तस्थुषः, इस स्थावर जगत की रचना को देखता हूं, कितने विशाल समुद्र हैं, कितने उत्तुंग शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं, कहीं पर गहरे बना रखे खानों में तूने सोना डाल रखा है। ये तेरी जो रचना है, इसको देखकर मैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सुष्ठु आह सुष्ठु आह, सम्यक आह सम्यक आह कह उठता हूं। तो ये मंत्र पूर्ण किया मैंने शीघ्रता से। देखिए, वास्तव में मुझे स्वयं संतुष्टि उपस्थान की व्याख्या से नहीं हो पा रही, क्योंकि समयाभाव से अगले कभी मैनेज करेंगे तो, और उपासना पर चर्चा कभी करेंगे तो इन मंत्रों की विशेष व्याख्या ले लेंगे। अब जो मंत्र है जिसको आप और हम निरंतर किसी के जन्मदिन पर भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, इस मंत्र की गहराई को आज समझना है बचे हुए समय में। तच्चक्षुः देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। अब बंधुओं, इस मंत्र का एक एक शब्द बड़ी व्याख्या मांगता है, क्योंकि संध्या के इस पड़ाव में आकर हमें उपासना की स्थिति में पहुंचना है। हम उपस्थान में हैं, बैठना चाह रहे हैं, गति रुक गई है, बाहर कोई चिंतन नहीं जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये कहते हैं कि हम इन चर्चाओं के बाद, मैं अपना ही नाम नहीं ले रहा, जब संध्या की विशेष व्याख्या सुनते हैं तो कुछ दिन तक प्रत्येक मंत्र के समय उसका अर्थ चिंतन में आ जाता है, फिर भूल जाते हैं। बस भूलना नहीं है। आज से ये नियम बनाना कि संध्या के मंत्रों का उच्चारण करते समय थोड़ा थोड़ा समय जरूर रुकना और एक एक अर्थ का चिंतन करना, जो हमने चर्चा में किया है। 15 दिन होने जा रहे हैं चर्चा करते करते, तो एक एक मंत्र का चिंतन करते हुए अब मैं आता हूं इस मंत्र पर, कह रहा हूं तच्चक्षुः देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। यह जो सामने से परमात्मा के, आप देखिए विशेषण शब्दों को चिंतन कीजिए। तत्चक्षुः, वही परमात्मा चक्षु है।
जो मैंने कहा ना, सूर्यों का सूर्य, प्रकाश का प्रकाश, दो शब्द यहाँ पर चक्षु और शुक्रम, इस पर विशेष ध्यान दें। तत्चक्षु अर्थात वह तत्चक्षुर देवहितम, शुक्रम उच्चर अर्थात वो शुक्र स्वरूप, जो उसका शुभ्र स्वरूप है, जो उसका ज्ञान स्वरूप है, जो उसका प्रकाश स्वरूप है, उसको हम कह रहे हैं तत्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चर। अर्थात हे ईश्वर, तेरा वह जो ज्ञान है उसी से आलोकित मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। मेरे बंधुओं, बार बार ऋषिवर देव दयानंद संध्या के एक एक मंत्र में ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों एक साथ चलने वाले विषय। ध्यान दीजिएगा, बिना ज्ञान के कोई कर्म कुशल नहीं हो सकता, बिना कर्म के कोई ज्ञान परीक्षित नहीं हो सकता, और बिना उपासना के ज्ञान और कर्म उत्तम नहीं हो सकते। इन तीनों के परस्पर समन्वय को इस मंत्र में कहा गया। तत्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, अर्थात उस परमात्मा का ये जड़ जगत है जिसमें हमारा जीवन चल रहा है, इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों विषयों को साथ लेकर चलना है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना और उस कर्म को उपासना में अर्पित करना, ये विशेष बात रखनी है। मेरा बिना ज्ञान के जो कर्म होगा वो दुख देगा, और ज्ञान पूर्वक जो कर्म होगा वो सुख देगा। कल एक सज्जन का फोन आया था, वो कह रहे थे, आचार्य जी, इस कोविड-19 में चर्चाएं उस समय तक तो हमें निश्चिंत कर देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम समस्या में पड़ जाते हैं, क्या होगा जीवन का, क्या ये भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, क्या यह भी ईश्वर ने ही हमको दिया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर कर्म विज्ञान की चर्चा में आपने सुना होगा कि हम कर्मों का फल तो स्वयं अपना ही भोगते हैं, लेकिन कई बार दूसरों के द्वारा किए गए कर्म का परिणाम, उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है ना। तो ये जो प्रभाव हो रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि हमारे सबके कर्म इस कष्ट और पीड़ा में आने के रहे हों। जितने हमारे डॉक्टर्स, जितने हमारे पुलिस वाले इससे संक्रमित होकर के जीवन जिनका समाप्त हो चुका है, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कर्म विज्ञान का विषय है, यहाँ लंबी चर्चा नहीं करूंगा, और उनके प्रश्न का हल्का सा उत्तर दे रहा हूं। दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव भी पूरे समाज पर पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा समाज अच्छे लोगों का हो, हमारे समाज में सब ज्ञानवान हो, सब ज्ञान कर्म उपासना को जानने वाले हों। हमारी जो प्रार्थना हो रही है, हम सब सूर्य की ज्योति को प्राप्त हों, परमात्मा की ज्योति को प्राप्त हों, ये प्रार्थना हम सब हों, तभी ये वातावरण ठीक होगा। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा ऋषिवर देव दयानंद है, जिनको वो चाहते तो इतने बड़े योगी थे, मोक्ष के मार्ग पर चले जाते, हिमालय की कंदराओं में रहते, लेकिन उन्होंने कहा, जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि में परतंत्रता की बेड़ियां पड़ी हों, जिस मातृभूमि पर लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हों, जिसमें धर्म के नाम पर पाखंड किए जा रहे हों, जिसमें मेरी बहन माताओं को वेद पढ़ने से वंचित किया जा रहा हो, जिनमें विधवाओं के नाम पर उनका अपमान किया जा रहा हो, ऐसे समाज में मैं मोक्ष प्राप्त करके क्या करूंगा। ये बात ऋषिवर देव दयानंद की हमारे आपको स्मरण रखनी है, क्योंकि जब समाज में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी, राष्ट्र अच्छे होंगे, विश्व अच्छा होगा, तभी हम उपासना का वातावरण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस मंत्र में कहा जा रहा है, तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। अब अगले चरण पर लोग बड़ी स्थूल व्याख्या कर लेते हैं कि हम 100 वर्ष तक देखने की शक्ति देते रहना प्रभु, 100 ऋतुओं तक हमें सुनने की शक्ति देते रहना प्रभु। इसका जब तक पहला चरण हमने अच्छी तरह नहीं देखा, क्या तत्चक्षु देवहितम, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कल भी अवश्य लूंगा, क्योंकि इसके जो शुरू है, तत्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम, इन सब एक एक शब्द की पद की व्याख्या बहुत आवश्यक है। तो जब हम इस चरण को समझ लेंगे, तब कह पाएंगे कि हम 100 शरद ऋतुओं तक प्रभु तेरे इस रचना को देखते रहे। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। आपके अंदर से प्रश्न आ रहे होंगे जो प्रायः संध्या की व्याख्या के समय आते हैं। इस मंत्र में पहले देखने को कहा गया, फिर जीवेम कहा गया। जीवेम भी तो पहले कह सकते थे, क्योंकि हम 100 वर्ष जिएंगे तभी तो देखेंगे। इसकी गहराई भी कल मैं आपको बताऊंगा, उत्कंठित रह के बैठिएगा। मैं आपसे कल चर्चा करूंगा कि पश्चिम पहले क्यों है, जीवेम बाद में क्यों है। हमारे जो जीवन की सार्थकता है उसका चिंतन करना है। ये मंत्र केवल सांसारिक पदार्थों को देखने और बोलने के लिए नहीं कह रहा है,
ये केवल ये नहीं कह रहा है कि मैं पुत्र पौत्रों को देखता रहूं, नाती दोहित्रों को देखता रहूं, अपनी रियासत को, सियासत को देखता रहूं, अपने इस भव्य भवन को देखता रहूं, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। यहाँ जब उपासक उपासना में पहुंच रहा है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर चुका है, ये सब संसार तो उसके लिए गौण हो जाता है। तो क्या कहते हैं, पश्येम श्रद्धः शतम जीवेम श्रद्धः शतम। इस मंत्र की व्याख्या कल मैं, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा रहेगा, उसमें करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। अब ये सोचिए, इसके बाद गायत्री मंत्र बोलना है, ऋषि ने उसका विधान किया और कहा जितना समय आपको मिले उतनी देर, 1 घंटा कम से कम, ये मंत्र तो मात्र 10 मिनट में उच्चारित हो जाते हैं, बाकी 1 घंटे का समय जिसमें हम ईश्वर के आनंद की अनुभूति में डूब जाएं गायत्री मंत्र के जप से। गायत्री का क्या व्यापक अर्थ है, तो मैं विश्वास तो नहीं दिलाता कि गायत्री की पूरी चर्चा कल कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन विद्वानों के ग्रंथों को पढ़िए। मुझे कोई संकोच नहीं होता ये बताने में किन ग्रंथों, मैंने पहले दिन भी बताया आपको, आचार्य विश्वेश्वरवाद जी ने संध्या पद्धति मीमांसा, आचार्य पंडित जगन्नाथ पथिक जी ने संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार, अनासक्ति योग मोक्ष मार्ग की पगडंडी, ऐसी उत्तम व्याख्याएं हमको ऋषि की संध्या के साथ दे दी हैं। आप इनको पढ़ें। हम तो केवल जैसे कहा ना, केतवः पताका की तरह आपका परिचय कराते चले जाते हैं, अंदर तो आपको प्रवेश करना पड़ेगा, अंदर आपको डूबना पड़ेगा। प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हम संध्या के उस गहरे भावों को उपस्थान से उपासना में जा सके। उपासना में फिर क्या होगा, निरंतर अभ्यास से, प्रतिदिन अभ्यास करने से फिर आपको इतने चिंतन करने की रोज जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही बैठेंगे, आपका चित्त बाह्य विषयों से निवृत्त होकर शांत भाव से ईश्वर में लीन होता, ईश्वर के ध्यान में मग्न होता चला जाएगा। तो वह अवस्था उपासना कहलाती है। और फिर आगे समर्पण और नमस्कार, इसकी चर्चा भी कल ही करके आपके प्रश्नों का उत्तर भी कल देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 8:30 से आपका धन्यवाद भी आगे जाए। तो आज आपने जो कुछ सुना है, इसको ऐसे सोचिए कि अब मैं ईश्वर के निकट बैठ गया हूँ। अब मुझे सब पदार्थों, जहां जहां मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि जाती है, केवल और केवल उस ईश्वर की विचित्र रचनाओं का अवलोकन होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है। और वही, इसको पदार्थों के ज्ञान ही मुझे ईश्वर तक ले जाने वाले हैं। इसीलिए संसार के पदार्थों का ज्ञान भी करना है, ईश्वर की रचना का ज्ञान भी करना है, ईश्वर के गुणों का ज्ञान भी करना है। हमारे जीवन को, एक एक पल को ज्ञान को समर्पित कर दीजिए। आप दुकान में बैठे हैं, मेरे सामने लिख रहे हैं भाई राजेश सेठी जी मेरठ से, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को, इनको आपसे नाम ले रहा हूं, आप कभी इनकी दुकान पर जाएंगे तो वहां पर उपनिषद रखी होंगी, ग्रंथ रखे होंगे, सहयोगी कार्य कर रहे हैं, सेठी जी पढ़ रहे हैं, सेठी जी का स्वाध्याय चल रहा है, और हम पहुंच जाएं तो बैठिए, अगला प्रश्न आ जाएगा सेठी जी का। वो ऐसे लोग क्या हम और आप में से नहीं हो सकते? अपना व्यापार करते हुए भी स्वाध्याय के लिए अपनी गाड़ी में किताब रखे हुए हैं, कहीं हापुड़ में हमारे लग गया, जाम लग गया, कहीं बड़े बड़े शहरों में लग जाता है, गाड़ी में पुस्तक खोल के पढ़ने लग जाइए। ये जो प्रवृत्ति आ जाएगी, आप टेंशन से बच जाएंगे, अनावश्यक इरिटेशन से बच जाएंगे। स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, यही संध्या का उद्देश्य है। तो वैदिक संध्या ज्ञान पूर्वक ईश्वर के गुणों का चिंतन कर पाती है। वैदिक संध्या ईश्वर के आनंद की अनुभूति कराती है। वैदिक संध्या सांसारिक और आध्यात्मिक का समन्वय कराती है। वैदिक संध्या पुरुषार्थ और प्रार्थना का समन्वय कराती है। तो हम पुरुषार्थी भी बनना है, दिन में ऊर्जा प्राप्त करनी है तो संध्या करनी है। ऊर्जा मिलेगी तो हमारे संसार के कार्य भी सिद्ध होंगे। ये सारा परस्पर जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं उतनी व्यापक चर्चा तो आपके बीच नहीं कर पाया। अब कल रविवार का समय, आप लोग सब छुट्टी का समय रहेगा, तो आप खुल करके कल बैठेंगे और 9 बजे से 10 सवा 10 बजे तक चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।